हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, ये शाम का वक्त है और ये जो ड्रेस मुझे मिला था उसकी मैंने कटिंग कर दी थी। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसको अस्तर लगा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, तो दोपहर तक का तो सारा काम पूरा हो चुका था और अभी मैं यहाँ पर बर्तन भी सारे मैंने धुल दिए हैं। आज तो शिवानी चली गई है ट्यूशन में। तो देखिए, यहाँ पर मैं ना पहले सबसे पहले मुझे इस तरह से अस्तर के ऊपर डायरेक्टली सिलाई लगाने में मुझे थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से जो सुई जैसी आती है उसे मैं लगा दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बीच में सिलाई कर लेती हूँ ताकि फिर अच्छे से कॉर्नर पर इसकी सिलाई हो सके अस्तर के साथ ड्रेस की। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर लगा दिया है मैंने और अभी इसको इस तरह से मैं सिल रही हूँ। तो मैं जब से इसकी सिलाई कर रही थी तब से मुझे लग रहा था कि मैं इसको सीधी साइड से सिलाई करूं तभी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसे सिलाई मशीन चलाई तो फिर मैं बिल्कुल चलाती ही रहेगी। मुझे सिलते सिलते ऐसा ही लग रहा था कि मैं उसको सीधी साइड कर दूं, अस्तर को नीचे रहने दूं, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से सिलाई मैंने कर दी है। देखिए, अभी देखते हैं झोल आता है कि नहीं। मतलब जो कपड़ा होता है सीधा वाला, तो वहाँ पर चुन्नर जैसी नहीं पड़नी चाहिए साइड पर। तो फिर भी मैं यहाँ पर देखिए कर रही हूँ। तो फिर वीडियो को मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर में। तो बिल्कुल मुझे अभी मैं दूसरा पार्ट जो है पीछे वाला उसका सिलाई कर रही हूँ, वो सीधी साइड से मैं कर रही हूँ अब की बार। तो देखिए, ऐसे सिलाई करते हुए भी ऐसा ही होता है, थोड़ी सी यहाँ पर मतलब चुन्नत जैसी पड़ जाती है जो नहीं पड़नी चाहिए थी। तो इस तरह से बीच में सिलाई लगा करके मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ तो अच्छे से सिलाई आती है। और कुछ भी अगर इस तरह से जो चुन्नट वगैरह आ जाती है तो फिर मैं खोल देती हूँ सारे सिलाई और फिर से लगा देती हूँ। एकदम सीधा कपड़ा होना चाहिए इस तरह से करके। तो यहाँ पर भी देखिए, मैं सुई लगा दिया है मैंने। तो अभी दूसरा पार्ट जो है तो उसको इस तरह से मैं सिल लूँगी। देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर कुछ काम नहीं है अभी। कपड़े भी ले लिए थे मैंने, कप के ऊपर रखे हुए थे, तो जल्दी जल्दी मैं लेकर के आई हुई थी ऊपर वाले रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर धूप लगती है। तो मैं जल्दी जल्दी लेकर के ऐसे ही रख दिया था और दूसरा जो भी काम था वो मैंने कर लिया था। आयुष के साथ चश्मे की भागदौड़ में ये कपड़ा ऐसे ही कटिंग करके रखा हुआ था, जो अब जा कर के मैं इसको सिलाई कर दूंगी। 2-3 दिन तो ऐसे ही भागदौड़ में पूरा हो गया था। अभी शाम को मैं रसोई बना करके फिर जाके कपड़े को अच्छे से घड़ी करके मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर एकदम फ्रीली मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो कुछ भी काम हो तो सिलाई करने का मन नहीं करता है, ये काम वो काम रह गया है, तो इतना भी काम नहीं है आज तो फिर मैं इस तरह से मैं बैठ गई हूँ। देखिए, अभी इस बार मैंने ऊपर से सिलाई ली है सीधे कपड़े की साइड से। तो सुई को निकालते जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ही दिमाग में आ गया। तो जो वो पहला वाला पार्ट था तो वहाँ पर मैंने इस तरह से उल्टा सिलाई कर दिया था। तो मुझे लगता ही है कि उसको निकालना ही पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा और फिर से सिलाई करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन सिलाई का इस तरह होता है कि अगर एक बार सिलाई हो जाए तो अगर उखेड़नी होती है तो बहुत मतलब आलस आती है, क्यों ही ऐसा हो गया इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया था इस्त्री से, तो इससे कपड़ा थोड़ा सा चिपक जाता है। तो फिर ऊपर से इस तरह से मैं सिलाई कर दूँगी। तो देखिए, अभी 2 हफ्ते हो गए हमें गांव जाने के। तो अभी गांव जाने के लिए भी तैयारियां हो रही है। अभी सबको जाना है, एक बार गांव देख कर आना है, इस तरह से सबको मन में लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ काम चल रहा है खेत में, तो वो भी देखने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ रहकर भी हम बोर जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बाहर तो निकलना होता नहीं है, सब्जी वगैरह कुछ किराने की दुकान में जाना है, बस उतना ही। दूसरा तो यहाँ पर कहाँ ही घूमें।
इतना वक्त भी नहीं मिलता शिवानी के साथ, उसी के आगे पीछे चलता रहता है पूरा दिन मेरा। तो आयुष तो अपने से कर लेता है, उसको बस थोड़ा सा मतलब कुछ काम हो तभी वो भी निकलता है, और वो तो अपने से कर लेता है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन शिवानी अभी बिल्कुल ना समझ है, अभी बच्ची है तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे कहना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम भी दिखाना पड़ता है तब जा कर के वो करती है। तो देखिए अभी आयुष के साथ गई हुई थी उसका चश्मा निकालने के लिए, तो वहाँ पर भी हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब सर दर्द इतना हो रहा था कि बस बात ही मत पूछिए। एक ही रूम में, मतलब छोटा सा ही रूम होता है, बाहर नहीं दिखता है वहाँ पर, तो बिल्कुल बैठे बैठे तो पूरा माइंड एकदम बंद सा हो गया था। तो 2 दिन तो हमारे ऐसे ही आराम करने में ही निकल गए हैं। और फिर देखिए अभी जाकर के कुछ कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे यहाँ पर। तो देखिए अगर कहीं पर भी कुछ काम होता है, घर से बाहर निकलना होता है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े तो हो ही जाते हैं। घर में भी जो भी काम है वो भी मतलब टाइम से नहीं होता है, और कपड़े तो बिल्कुल धुलते ही नहीं हैं, तो दूसरे तीसरे दिन तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो आधे मशीन में और आधे मैंने खुद से धुल दिए थे दोपहर में ही, ताकि अगर पानी दोपहर में आ जाए तो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी कपड़े धुलने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के बहुत ही जल्दी काम कर लिया था सारा, क्योंकि खा ले तो फिर बिल्कुल कुछ काम नहीं करने को मन करता है, और बैठा भी नहीं जाता है कपड़ा धुलने के लिए। तो मैं कपड़ा धुल ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो सारे कपड़े ऊपर मैं रख आई थी, और फिर जो धुले थे उसको भी रख दिया था, और जल्दी बहुत धूप लगती है तो नीचे आ गई थी मैं। तो देखिए अभी कपड़े को इस तरह से घड़ी कर रही हूँ। आयुष का रूम है, वो एक बार झाड़ू लगा देता है यहाँ पर, लेकिन उसका बिस्तर जो है, जो ओढ़ने का कंबल है, वो बिल्कुल घड़ी नहीं करता है, वो ऐसे ही रहने देता है खुला ही। तो कभी कभी तो मैं धूप में रख देती हूँ बालकनी में। तो आज तो फिर यहाँ पर मैंने रख दिया है इसको भी घड़ी करके, क्योंकि वैसे भी वो खुलने वाला ही है अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी इसको मैंने घड़ी करके रख दिया है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलिए। तो शिवानी का जो यूनिफॉर्म है वो तो मुझे हाथों से धुलना ही पड़ता है, वाइट कलर का है, तो फिर तुरंत जो गंदा होता है वो तो दिख ही जाता है कॉलर में और हाथों में, स्लीव्स में। तो देखिए इस तरह से सब कुछ यहाँ पर घड़ी करके रख दूँगी मैं। और शाम का खाना भी बना लिया है मैंने, वही रोज़ का ही है, मूंग की दाल होती है या फिर टमाटर की सब्ज़ी, इस तरह से सोयाबीन, फ्लावर, इस तरह से कुछ ना कुछ सब्जियां होती ही रहती है, एक ही है। कभी कभी हम बाहर से पनीर की सब्ज़ी मंगवाते हैं, और छोले भटूरे हैं वो शिवानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कभी कभी ले करके आती हूँ मैं। तो इस तरह से आज खाना खा करके बर्तन भी धुल दिए हैं, और तब जा कर के मैं यहाँ ऊपर आराम से बैठी हुई हूँ। दूसरे रूम में भी कुछ कपड़ों का ऐसे ही बिखरा पड़े हैं कपड़े, तो उसको भी घड़ी कर दूँगी मैं। और इस तरह से करके या इसको भी कपड़े आज तो मैं घड़ी करके रख दूँगी। आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।